देखिए आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंट। इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। अच्छा, पहले धरती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले ये देखिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जल कितना है? 70%। हाँ, एक हाथ। 70%। जल कितना है? 70%। और स्थल कितना है? 30%। मतलब ज्यादा तो जल है, पृथ्वी पर ज्यादा जल है और कम जो है स्थल है। समुद्र जो है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है वो हर जगह बराबर होती है। ध्यान दीजिए बातों पर। समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है वो हर जगह बराबर होता है। जो जमीन है वो कहीं ऊंचा और कहीं नीचा है। ध्यान में रखिए, जल का लेवल जो है हमेशा बराबर होता है। जल अपना लेवल ले लेता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि बाढ़ वगैरह आती है तो जितना बाढ़ उधर रहेगा, कितना भी घेरा जाएगा, वो धीरे धीरे अपना कहीं से आकर अपना लेवल मेंटेन कर लेता है। तो जल जो है समुद्र में क्या है? जल है। जल अपना लेवल तो हर जगह बराबर होता है, लेकिन स्थल पे जो हमारी जमीन है वो क्या है? कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। उसी स्थल खंड को हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल खंड हैं, भिन्न भिन्न, उनको हम महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। और कुल पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये देखिए, ये जल वाले इलाके हैं, इसको कहते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। देखो ये सब जो है ना ग्रीक भाषा से बने हुए शब्द हैं। हाइड्रो का मतलब होता ही है जल। हाइड्रो का मतलब होता है जल। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो जल मंडल होता है, जितने 70% जल है उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। फिर जो है जो स्थल होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर 2 ही मंडल है पृथ्वी पर, स्थल मंडल और जल मंडल। और उसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, जिसमें हवा, पानी, गैस, तमाम चीजें हैं। तो स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर भी ग्रीक भाषा का शब्द है और लिथो का अर्थ होता है पत्थर। तो जो हमारी जमीन है वो पत्थरों से ही बनी है। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो स्थल मंडल और जल मंडल एक पृथ्वी पर 2 चीज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ऊपर क्या है? भूपर्पटी होती है। हम पढ़ चुके हैं क्रस्ट, भूपर्पटी। पृथ्वी की आर्थिक संरचना जब पढ़े थे तो इस चीज को पढ़े थे। फिर इसके नीचे होता है मेंटल और सबसे बीच में होता है प्रोड, जो बहुत तप्त होता है और तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन दाब की वजह से तरल अवस्था में नहीं रहता है। तो प्रोड हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया। इसी पर हम भूपर्पटी पर ही तो रहते हैं। सभी जीव जगत, जंत, वनस्पति सब इसी पर आता है ना। इसको बोलते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या बोलते हैं? बायो। बायो का मतलब होता है जीवन, ये होता है बायोस्फीयर। और क्या होता है? वायुमंडल, जिसमें हवा, पानी, ये सब गैसें होती हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस का मतलब होता है वाष्प। हमारी धरती पर जल जो है 3 रूप में है, तरल भी है और वाष्प भी है। और मतलब गैस के रूप में, ठोस के रूप में। ठोस जम जाएगी तो बर्फ बन जाएगी, तो ठोस के रूप में है। फिर गलेगी तो जल बन जाएगी, तो तरल रूप में है। और उड़ेगी तो वाष्प बन जाएगी, गैस रूप में है। तो जल जो है 3 रूपों में विद्यमान है हमारी धरती पर। तो चलिए, ये थोड़ा सा आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था, याद रखिए। कभी कभी परीक्षाओं में एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है, क्या पूछ देंगे? पूछ सकते हैं, पूछ देते हैं वायुमंडल क्या है? जयमंडल क्या है? बायोस्फीयर है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल होता है। स्थल मंडल क्या है? जमीन है। जलमंडल क्या है? हाइड्रोबल, समुद्री इलाके, जितने भी जल है जलमंडल में आएंगे। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अभी हम नक्शे पर समझाएंगे सब चीजें क्या है। फिलहाल हमारे 7 महाद्वीप हैं। ये देखिए, एक घटते हुए क्षेत्रफल के क्रम में लिखा गया है। इनको याद कर लीजिए, सवाल पूछे जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया,
7 महाद्वीपों का ये क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम है। यहाँ क्षेत्रफल में लिखा गया है किसका कितना है। ये क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया का क्षेत्रफल 4.38 होता है, 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का 3.04 है, उससे छोटा है। उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका 1.7। हालांकि क्षेत्रफल कभी किस परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन इतना जरूर पूछा गया है कि महाद्वीपों का क्षेत्रफल के हिसाब से घटता क्रम कौन सा है। सबसे आगे याद रखेंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जरा विश्व के नक्शे पर इनको देख लीजिए एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विश्व के नक्शा को देखिए, ये विश्व का मैप है, ध्यान दीजिए इधर, इस पर ध्यान दीजिए। और देखिए ये हमारा है एशिया। एशिया जो है यहाँ से लेकर पूरा ये आधा रूस भी एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। ये हमारा एशिया है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना मैप, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका है, ध्यान दीजिए इधर नक्शे पर ध्यान दीजिए। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये हिस्सा जो देख रहे हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। ये यूरोप है और ये हमारा क्या है? अंटार्कटिक है। ये देखिए नीचे का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अभी एक एक महाद्वीप का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अलग से। पहले इतना जानिए, विश्व के मानचित्र पर कौन कहाँ स्थित है। ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो नाम क्रम याद रखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और उनका बढ़ता और घटता क्रम क्षेत्रफल से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन जो है क्षेत्रफल के आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में है। तो हम जानते हैं एसेंडिंग आर्डर होता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, और घटता हुआ क्रम सेट करने के लिए पूछ लेंगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब जो है एक एक महाद्वीप उठाएंगे और उनका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह हमारे महाद्वीप की श्रृंखला खत्म होगी। तब तक के लिए तो हम पढ़ लिए हैं कि ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उनका क्रम पढ़ लिए हैं, कौन छोटा कौन बड़ा है। अब एक एक महाद्वीप के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चले। सबसे पहले एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हम जानते हैं। 1/3 भूभाग को, ये संपूर्ण विश्व का 1/3 भूभाग कवर करता है और पूरी दुनिया का 60% जनसंख्या अकेले एशिया में पाई जाती है। 60%। अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो 60 अकेले एशिया में है, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर में इसके उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण में हिंद महासागर है, अभी हम एटलस में दिखा देंगे। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो माउंट एवरेस्ट है, पता है यही बगल में है नेपाल। नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, एशिया में ही पड़ता है नेपाल। नेपाल में चीन, एशिया, जापान, ये बहुत से देश हैं जिसका विस्तृत अध्ययन हम आने वाले समय में करेंगे, एक एक देश को उठाएंगे। फिलहाल इतना जानिए, महाद्वीप श्रृंखला के क्रम में इतना बहुत है। यूरोप और एशिया को मिलाकर देखिए, रूस का आधा भाग जो है यूरोप में है और आधा एशिया में है, याद रखिए। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। कोई पूछ दे यूरेशिया क्या है, तो यूरोप प्लस एशिया है। अच्छा, इसी में विश्व का छत कहा जाता है, तिब्बत का पठार, दुनिया की छत कहते हैं, वो भी एशिया में है। दक्कन का पठार, पामीर का पठार। देखिए जरा एक बार लोकेशन नक्शे में देखिए, ये देखिए लोकेशन इसका नक्शे में, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एशिया है, ये एशिया, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। दक्षिण में देखिए भारत भी एशिया का ही हिस्सा है। एशिया में भी मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया।
तो भारत के नीचे हिंद महासागर है, तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में उत्तरी ध्रुव। इधर देखिए पश्चिम में यूरोप है और पूरब में प्रशांत महासागर है। तो ये इसका लोकेशन याद रखिए, हमारा एशिया है। पांगी का पठार जिसकी छत सारी भारत के ऊपर पड़ते हैं, दक्कन का पठार भी इसी में है। तो इतना याद रखें एशिया के संबंध में। अब हम अफ्रीका के संबंध में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे।